गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ विजय सर। आज हम लोग ये जो आपका बुक है क्लास 8 का डैफोडिल्स, इस बुक से जो पहला चैप्टर है आपका, देखिए यहां लिख दिया गया है द नेव फ्रेंड्स। इसका हिंदी होता है नादान दोस्त। नेव हम लोग वैसे वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो अनुभवहीन होता है, मतलब जिसके पास अनुभव नहीं होती। तो आज हम आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं। आप इस वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक्स में नोट करके लर्न करें, और इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको इस कहानी को समझने में काफी हद तक, समझिए कि बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा। यदि आप वर्ड मीनिंग के हिंदी नहीं जान रहे होते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी क्या कहता है, आप समझ नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपको दिक्कत होगी। जैसे देखिए आपको लिख दिया गया है कि कॉर्निस मतलब छज्जा, इंटेंसली मतलब ध्यानपूर्वक, फ्ली मतलब उड़ा। तो ये सारे वर्ड मीनिंग इस कहानी को पढ़ेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा। इसमें क्या है, देखिए पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यह जो कहानी है द नेव फ्रेंड्स, नादान दोस्त, ये जो कहानी है इसे मुंशी प्रेमचंद, ये राइटर हैं, उनकी एक कहानी है नादान दोस्त, उससे ट्रांसलेट किया गया है। ठीक। और ये कहानी किसके बारे में है? एक भाई और एक बहन। भाई का नाम केशव है और उसकी बहन का नाम श्यामा। ये दो भाई बहन हैं, एक भाई एक बहन। ये दोनों किस प्रकार से एक पंछी को लेकर के उनके मन में तरह तरह का जो प्रश्न उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। ए बर्ड, एक बर्ड ने क्या किया है, केशव के घर का जो छज्जा है, छज्जा आप जानते हैं कोई सामान रखने का जगह होता है, घरों में हम लोग बनाते हैं, तो उसी कॉर्निस पे एक पंछी क्या की है, एक अंडे दी, कुछ अंडे। ठीक। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, बोथ मतलब कौन कौन, दोनों कौन कौन, श्यामा और केशव। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। ये लोग वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंसली, बर्ड को क्या करते थे, ध्यान से देखते थे। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, मतलब जब वो उस छज्जे पर से उड़ करके कहीं चल जाता था, मतलब चले जाती थी वो चिड़िया, या फिर वहां पे वापस जब आती थी, तो ये बच्चे क्या करते थे, बड़े ही ध्यान से उसको आते जाते हुए, आप सीधी सी शब्दों में जानिए कि उस चिड़िया को आते जाते हुए ये लोग देखा करते थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक सुबह का जो पहला वर्क होता था वो क्या होता था, देखिए द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। प्रत्येक सुबह इन दोनों का जो पहला वर्क होता था वो क्या होता था, ये दोनों उस कॉर्निस के पास आकर के, सामने आकर के खड़े हो जाते थे। क्लियर? रबिंग देयर आईज, मतलब सुबह उठ करके आंख को रगड़ते हुए ये लोग क्या करते थे, छज्जे के पास आ जाते थे। बेयरली अवेक, बेयरली अवेक का मतलब क्या है, आप नींद से जब जगते हो तो जगने के बाद आप आंख को मलते हो, उस समय आप पूरी तरह से जगे हुए नहीं होते हो, इसको कहा गया है बेयरली अवेक। क्लियर? अर्थात ये बच्चे रोज सुबह उठ करके, इनका पहला वर्क होता था सुबह उठ करके उस छज्जे के पास आंख मलते हुए पहुंच जाना। क्लियर? द प्लेजर
they drew from seeing the two birds was so great that they even forget about the joys of milk and jalebi. मतलब ये जो बच्चे थे उस पक्षी को देखकर जो आनंद इन्हें आता था, उस आनंद में ये दोनों बच्चे अपने मिल्क और जलेबी के बारे में पूरी तरह से भूल जाते थे। अर्थात उनका जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता था, दूध और जलेबियां, इनके बारे में वे भूल जाते थे। कब? जब वो पंछी को देखते थे तब। अर्थात सुबह सुबह वो पंछियों को देख लेने के बाद समझिए वो नाश्ता लेना भूल जाते थे। क्लियर? इसके बाद क्या होता है देखेंगे हम लोग। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स। न्यूमरस क्वेश्चंस मतलब विभिन्न प्रकार के जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, इनके माइंड में उत्पन्न होता था, आता था। सवाल क्या आता था? हाउ बिग वेयर द एग्स, अर्थात वो जो चिड़िया उस कॉर्निस पे रह रही है उसके अंडे कितने बड़े हैं। व्हाट कलर वेयर दे, किस रंग के वे थे। हाउ मेनी, कितने थे, अर्थात संख्या में कितने थे। इस प्रकार का जो सवाल है, विचित्र प्रकार का सवाल उन बच्चों के दिमाग में आता था। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे। व्हाट वुड द चिक्स कम आउट ऑफ, सॉरी, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम। चिक्स मतलब चूजे होते हैं, चिड़िया का जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिक्स इंग्लिश में। तो ये सारा प्रश्न कि वो खाते क्या है, उनके अंडे का रंग कैसा होता है, चूजे जो है अंडे से बाहर कैसे निकलेंगे, या फिर कितने की संख्या में वो अंडे हैं, अर्थात अंडों की संख्या कितनी है। ये सारे जो प्रश्न थे वो प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन। लेकिन उन बच्चों की ये जो प्रश्न था, इन प्रश्नों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। अर्थात उनके मन में ये जो प्रश्न उभरते थे, उभर कर आते थे, प्रश्न जो उठते थे, इन प्रश्नों का जवाब चूंकि उन्हें कहीं से मिलता नहीं था, इसलिए क्या होता है देखिए। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। कहते हैं कि बच्चों का जो सवाल है मन में, उन सवालों का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिलता है, क्योंकि माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी और बाबूजी को किताबों से फुर्सत नहीं मिलती थी। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. तो ये जो दोनों बच्चे थे आपस में एक दूसरे से पूछते हुए एक दूसरे से संपर्क करके अपने इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते थे। तो समझिए कि ये जो बच्चे थे अपनी जिज्ञासा को आपस में ही पूछ करके, जो सवाल उनके मन में उत्पन्न होता था, इसको जानकारी लेने के लिए बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल को पूछते थे। और ये सवाल क्या था वो आपको बता दिया गया है। सवाल ये था कि अंडों का रंग कैसा होगा, अंडों की संख्या कितनी है, चिड़िया के जो बच्चे हैं वो क्या खाते होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो चिड़िया के बच्चे अंडे से जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। तो ये सारे प्रश्न थे, इनका जवाब किस तरह से इन बच्चों को मिलता है, इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। यहां से